जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 1 की डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ग्रुप हमारे पास कौन से हैं 5 जून एंड 8 जून ग्रुप्स के लिए। तो क्वेश्चन 1 जो है हम शुरू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जॉल सेकेंड, एम्पेयर वोल्ट है, एम्पेयर स्क्वायर ओम है और साथ में एम्पेयर पर वोल्ट। तो इसके सोल्यूशन में देखें, ये हमारे पास पावर जो है वो वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम, एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में भी पावर के बारे में दिया हुआ है। और एक जो है इलेक्ट्रिकल पावर, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। और एक हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल पावर आई स्क्वायर आर भी है। तो इन 3 फार्मूला से हम देखें तो जाउल पर सेकंड भी पावर का यूनिट बनता है, और साथ में हमारे पास एम्पेयर वोल्ट, ये भी ऑप्शन पावर का ठीक है। जबकि आई स्क्वायर आर से अगर हम देखें तो एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओम, ये भी ऑप्शन ठीक है। अल्फ़ा और डेल्टा ये 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ठीक हैं, यानी कि जाउल सेकंड भी पावर का यूनिट नहीं होता, यानी कि वॉट नहीं होता। वॉट जो है वो जाउल पर सेकंड के इक्वल है, और एम्पेयर पर वोल्ट भी वॉट के इक्वल नहीं होता। तो इसमें मिस्टेकनली 2 ऑप्शन जो हैं वो ठीक आ चुके हुए हैं, अल्फ़ा एंड डेल्टा, 2 ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें, यूनिट ऑफ स्टेफन्स कांस्टेंट सिग्मा इज। तो आप ये चैप्टर 19 में पढ़ चुके हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा T4। तो अब इसमें अगर हम एनर्जी के यूनिट पुट करेंगे तो सिंपली जाउल नहीं पुट करेंगे, ये एनर्जी रेडिएटेड इन 1 सेकंड पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ से सिग्मा के अगर हम फार्मूला बनाएं तो एनर्जी ओवर T4 है, तो एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा, जाउल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। जबकि टेम्परेचर रेज टू द पावर 4 है, तो इसके लिए इन्वर्स केल्विन 4। तो इस तरह से हम जाउल पर सेकंड को लिख सकते हैं वॉट। तो इसका सिग्मा का या स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो यूनिट बनता है वो वॉट पर स्क्वायर मीटर इन्वर्स केल्विन 4। तो यहाँ पे ऑप्शन चार्ली जो है वो करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सीसी। सीसी यहाँ पे क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर इन द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन MKS यूनिट्स इज। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बनेगा अल्फा। आपको पता है कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द रेज पर 3 kg पर क्यूबिक मीटर। और अगर हम 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे kg पर क्यूबिक मीटर में, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 को 10 टू द रेज पर 3 से। इस तरह से आंसर हमारे पास बनेगा 500 kg पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन अल्फा बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एज v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में, यूनिट ऑफ a आपने मालूम करना है। एक अननोन क्वांटिटी है a, इस तरह से अननोन क्वांटिटी b है और c भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिट ऑफ a क्या है। तो अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि जी सेम फिजिकल नेचर की क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं। अगर आपने वेलोसिटी को लिखा हुआ है a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, a भी वेलोसिटी है, bt का प्रोडक्ट भी वेलोसिटी है, और ct स्क्वायर ये प्रोडक्ट भी क्या है, वेलोसिटी के इक्वल है। तो हम a का यूनिट मालूम करने के लिए a को v के इक्वल लिखेंगे। एक अननोन क्वांटिटी है, तो अगर हम यहाँ पे v वेलोसिटी के यूनिट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का अल्फा ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी NU। n यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। अगर हम n लिखेंगे, n इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर u, तो n का रिलेशन जो है वो u के साथ क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यूनिट बढ़ाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है, और अगर आप यूनिट कम करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी होती है। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज 2.00 सेकंड एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड। टू एक्सप्रेस मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर टाइम पीरियड शुड बी रिटन एज। तो ये हमारे पास जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है 0.05 सेकंड, तो यही एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम एरर है। तो ये बुक की लाइन है, बुक में लिखा हुआ है कि जी मैक्सिमम जो एरर है वो किसके बराबर, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बराबर, या
एब्सोल्यूट एरर के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का? बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी एज फॉलोज। यहाँ पे ए जो है वो किसके बराबर है? ए स्क्वेयर बी क्यूब ओवर सी इंटू डी अंडर रूट में। परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी दी हुए 1%, 3%, 2% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ए? तो अभी हमारे पास क्वांटिटी ए जो है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज एरर्स इन दी क्वांटिटीज जो हैं वो ऐड होते हैं। तो परसेंटेज एरर इन ए किसके बराबर आ जाएगा? 2 टाइम्स, यानी कि पावर फैक्टर यूज करेंगे 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी और प्लस स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं डी रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे आप 1/2 परसेंटेज एरर इन डी। तो इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन बनेगा हमारे पास 14% डेल्टा ऑप्शन। इस तरह सेक्शन नंबर नेक्स्ट जो है वो 9 है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड एंड द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम आर चेंज्ड इन किलोमीटर एंड आवर रिस्पेक्टिवली, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज। तो आप सिंपली 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है और 1 आवर स्क्वेयर्स, 1 आवर में 3600 सेकंड्स और 1 आवर स्क्वायर की बात करेंगे तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो इस तरह से स्क्वायर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि 3600 मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि हमारे पास जो 1000 मीटर के 3 जीरोज हैं, ऊपर 3 जीरोज कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर 3600 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 1,29,600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा? डेल्टा। 10 में अगर हम देखें, ए वायर हैज़ ए मैस 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, रेडियस 0.5 है प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर और लेंथ भी दी हुई है इस तरह से। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी ये मालूम करनी है आपने। अब देखें, एक वायर है, वायर की डेंसिटी क्या होगी? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर हम वायर के हवाले से बात करेंगे तो इसका मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यहाँ पे फार्मूला बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वायर। तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वायर पाई आर स्क्वायर के बराबर, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला हमारे पास m/l मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर बन जाता है। इस तरह से परसेंटेज एरर इन डेंसिटी मालूम करना है तो परसेंटेज एरर इन मैस प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने के बाद हम फाइनली इसका आंसर मालूम करते हैं तो हमें डेल्टा ऑप्शन मिलता है 4%। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 है, कहता है जी इफ द एवरेज वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप इज 5893 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर। तो अब यहाँ पे देखें, पहले तो आप एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर माइनस 10 मीटर। तो आप लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 5893 10 टू द रेज पावर माइनस 10 मीटर। और जब आप इसमें से -9 इसको बनाएंगे तो पॉइंट को लेफ्ट पे एक डिजिट जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 589.3 और साथ में आ जाएगा 10 टू द रेज पावर माइनस 9 मीटर। अब 10 टू द रेज पावर माइनस 9 मीटर को हटाएं तो इसकी जगह आप नैनो लगा सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, एक स्क्वायर है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज 2% एंड इन लेंथ इज 3% फॉर ए स्क्वायर ऑन विच फोर्स एक्ट्स, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑन दिस स्क्वायर। तो अब देखें बेटा, प्रेशर का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। अब चूंकि स्क्वायर है तो उसकी दोनों डायमेंशंस क्या हैं? इक्वल। तो आप एरिया को लिख सकते हैं एल स्क्वायर के इक्वल। तो परसेंटेज एरर इन पी किसके बराबर बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन बनता है 8% बीटा। 13 में देखें, यूनिट्स यूज्ड फॉर द फैक्टर √L/G मे बी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सोल्यूशन देखें, ऑप्शन तो बीटा है, सिंपल सोल्यूशन है। L/G लेंथ के यूनिट पुट करते हैं मीटर, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर स्क्वायर सेकंड। मीटर से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर इनवर्स सेकंड ऊपर जाएगा तो स्क्वायर सेकंड, फिर स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर देगा आपको सेकंड। तो ऑप्शन बन गया यहाँ पे बीटा। इस नंबर 13 में देखें तो कहते हैं इफ द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 1/10 सेकंड, time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be
20 seconds the minimum percentage error in measurement of time will be। तो आपको मैंने एक फार्मूला क्लास में भी हमने इसको ड्राइव किया था कि अगर आपको टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए तो सिंपली आप क्या करोगे, लीस्ट काउंट ओवर टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट 1/10 सेकंड है, डिवाइड करेंगे टोटल टाइम 20 से, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1/2 या हाफ या 0.5% आंसर मिलता है डेल्टा। 15 में 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, वेयर एम क्या है बेटा, मिली है। तो ज़रा देखें इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा। कैसे डेल्टा बनेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹ जूल, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और जब हम मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, लेफ्ट साइड पे हमने मिली ऐड कर दी है, तो साथ में राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे, 1.6 10⁻⁻⁹ और मिली की जगह आप पुट कर दोगे 10⁻³ जूल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 1.6 10⁻⁻22 जूल मिलता है, डेल्टा ऑप्शन। 16 में नंबर ऑफ ईयर्स इन 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जरा देखें ऑप्शन बनेगा डेल्टा। हम जानते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज और 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमारे पास आंसर मिलता है 3.15 10⁻⁷ सेकेंड्स। और अगर हम 1 सेकंड की बात करेंगे तो ये 1/3.15 10⁻⁷ ईयर मिल जाएगा। और हम 1/3 का आंसर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.317। तो 0.317 इंटू 10⁻⁻⁷ और 3.15 क्या मिलेगा, या 3.17 क्या मिलेगा, 10⁻⁸ ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा। आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। ये वैसे ये वैल्यूज़ हैं, इस तरह की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की बजाय आप इसको ज़बानी याद कर लें कि 1 ईयर में सेकंड्स कितने और 1 सेकंड में ईयर कितने हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा। इस तरह से क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। ए वेबर इज इक्विवेलेंट टू, वेबर जो है इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने B.A। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स 1 वेबर की बात कर रहे हैं, फ्लक्स का एसआई यूनिट, तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला, और एरिया का है स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सिंपल बनता है डेल्टा। 18 में अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू, तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस, नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी ऑप्शंस यहाँ पे ठीक दी हुई हैं, सारी ही इसके एरर्स के, इस अनसर्टेनिटी या एरर के कॉजेज हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा। 19 में यूनिट यूज फॉर द फैक्टर अंडर रूट टी ओवर एम। टी क्या है, टेंशन, मैस क्या है, एम क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ। तो आप सिंपली इसमें यूनिट्स इसके पुट कर दें इस फैक्टर के अंडर रूट टी ओवर एम के। अब टेंशन फोर्स है न्यूटन में और एम क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ, तो उसके लिए आप केजी पर मीटर इसके यूनिट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यूटन को आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर। तो आप देखेंगे केजी से कैंसिल, मीटर ऊपर जाके स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों का ही चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से दोनों बाहर आके मीटर पर सेकंड बना देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या बन गया, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20, तो वो कहते हैं कि जी इस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस P इज इक्वल टू n और T है एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज। तो हम पढ़ते हैं एसआई यूनिट अगर आपको मालूम करने हैं तो यहाँ से R के यूनिट मालूम करने के लिए आपने ये वैल्यूज ज़बानी भी याद की हुई हैं, कोई याद भी है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हो, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये ऑप्शन बनेगा बीटा। 21 में इफ़ द परसेंटेज एरर ऑफ A, B एंड C आर स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल परसेंटेज एरर इन द प्रोडक्ट ABC। प्रोडक्ट ABC की बात कर रहे हैं। तो देखें बेटा, प्रोडक्ट की बात है, मल्टीप्लिकेशन की बात है। अगर आप ABC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं। तो परसेंटेज एरर्स भी गिवन है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो आप सिंपली इन तीनों परसेंटेज एरर्स को ऐड करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ABC में परसेंटेज एरर मिल जाएगा, बीटा ऑप्शन। In relation v is equal to 80 plus b square over square root of c plus t। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वैसे ये क्वेश्चन था v is equal to 80 plus b square over स्क्वायर रूट सिर्फ c का है और t जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने यूनिट ऑफ a पूछे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़रा देखेंगे कि भाई v is equal to 80 है, तो अगर आप यहाँ पे v is equal to 80 पुट करेंगे
तो ए क्या मिलेगा, v/t वेलोसिटी के यूनिट पर पुट करते हैं, मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड में है, तो ऑप्शन बन जाएगा मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी ए क्या है, एक्सेलरेशन है, चार्ली ऑप्शन। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वेलेंट टू, तो टाइम दिया हुआ है माइक्रोसेकंड में, और आपको पता है कि 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू 200 10 टू द रेज़ पावर -6 सेकंड्स के इक्वल, माइक्रो की जस्ट वैल्यू पुट की हमने। और जब हम बात करते हैं कि दो जीरो जो है 2 के साथ जो जुड़े हुए हैं, इनको हम उड़ाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे -4। तो इस तरह से आंसर 2 × 10 टू द रेज़ पावर -4 सेकंड, चार्ली ऑप्शन बनता है। जैसे देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ स्फीयर इस 1% है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस 0.5% है, एरर इन डेंसिटी आपने मालूम करना है। तो स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर की डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। तो इसमें आप देखेंगे जी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी मालूम करना है, तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर, बाकी तो कांस्टेंट है 4/3 और पाई दोनों। तो इसलिए हमारे पास इस फार्मूला में अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ मास 1% है और परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना है 0.5%, या इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2%, 3 का हाफ कितना होता है 1.5, सिंपली आप ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 2.5%, ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 25, लेंथ L1 25.2 ± 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ L2 दी हुई है 16.8 ± 0.1 सेंटीमीटर, फाइंड L1 प्लस L2 विद द लिमिट्स ऑफ एरर। तो यहाँ पे एडिशन है, एडिशन में आप कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज या एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं। तो सिंपली हमारे पास L1 L2 की रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्ड में हम कैसे लिखेंगे कि 25.2 ± 0.1 को ऐड कर देंगे 16.1 ± 0.1 में। तो सिंपली इसको एडिशन करने से 42.0 मिलता है, और हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होता है, तो 0.1 + 0.1 0.2 सेंटीमीटर हमारे पास साथ में आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा अल्फा। क्वेश्चन आसान है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 26 में यूनिट यूज फॉर द फैक्टर √L/g में भी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो L/g स्क्वायर रूट में है, लेंथ के यूनिट सिंपली पुट करेंगे मीटर, और जी जो है मीटर पर स्क्वायर सेकंड में, तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या मिलेगा स्क्वायर सेकंड √सेकंड। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आई थिंक रिपीट हुआ है, अगर ये रिपीट हुआ है तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, बीटा ऑप्शन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27, तो यहाँ पे जिसकी जो स्टेटमेंट है कि जी इन केल्विन आई थिंक है स्टेटमेंट, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज डिफाइंड एज। तो हम देखते हैं कि जी केल्विन को डिफाइन करने तो हम कैसे लिखेंगे, द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपकी बुक में जो है इस चैप्टर नंबर 11 में इसकी एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की डेफिनेशन दी हुई है, और ये वैसे भी अब केल्विन का एक स्टैंडर्ड यूनिट भी है, तो स्टैंडर्ड यूनिट को आप प्रीफिक्स 1 में भी देख सकते हैं। ऑप्शन इसका बनेगा डेल्टा। 28 में टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम मून टू अर्थ, तो हम देखते हैं कि जी मून से अर्थ तक के लिए जो टाइम ऑफ लाइट है वो कितना है जी 1 मिनट 20 सेकंड्स। तो आप 1 मिनट के 6 सेकंड्स बनाएं, ऐड करें 20 सेकंड्स में, तो ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा 80 सेकंड्स। P is the pressure, then expression P square over 2m has base unit same that of। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन वर्क बनेगा। इसका सोल्यूशन देखें, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 12mv² होती है, मैं इसको मैथ से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैथ से डिवाइड भी करता हूँ, यानी कि जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करें उसी से हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें, जो मैथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको m से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल क्या मिल जाएगा m² v², और डिवाइड कर दूंगा 2m से, तो m² v² या mv का होल स्क्वायर, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम है, तो ऊपर क्या लिख देंगे मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जाउल है, तो p² और 2m का भी यूनिट क्या होगा जाउल या वर्क के जैसा। तो ये ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास 29 का अल्फा। 30 में एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एंड आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस इज। अब आप जानते हैं कि ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है कि अगर जी सर्कमफेरेंस पे एक आर्क है और 2 रेडियाई मिलके एक एंगल बनाते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो कितना होता है, अगर आर्क लेंथ कितनी हो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर, तो फिर वो एंगल जो बनता है एट द सेंटर वो 1 रेडियन होता है, और आप जानते हो कि 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 57.3 डिग्री भी बनता है। ऑप्शन क्या बनेगा अल्फा।
क्वेश्चन नंबर 31 में है, वो कहते हैं इन द क्वांटिटी हैविंग यूनिट्स ऑफ kg स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड विल हैव SI यूनिट ऑफ। तो kg स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम अगर kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड को अलग कर रहे हैं तो साथ में एक मीटर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड हम जानते हैं न्यूटन होता है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर जो है जॉल के इक्वल भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या बना 4। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32 क्वेश्चन। कन्वर्जन फैक्टर बेटा मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर CGS सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट जो है वो किसके बराबर है 10 टू द रेज पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर। SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपने पढ़ी है। तो इस तरह से अगर हम 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो ये सिंपली क्या होगा 10 टू द रेज पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कन्वर्जन फैक्टर याद हो तो आप इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन क्या बन जाएगा अल्फा। 33 में फंडामेंटल क्वांटिटी विच हैज द सेम पावर इन द फंडामेंटल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। अब देखिए बेटा यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गए हैं। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, अब कहते हैं कि जी फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ से यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर, जबकि न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड और साथ में इन्वर्स मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन्वर्स मीटर और मीटर कैंसिल होकर kg पर स्क्वायर सेकंड मिला बना देंगे। जबकि विस्कोसिटी जो है वो आप फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर 6 में आप ड्रैग फोर्स के फार्मूला से भी बना सकते हैं, आपको ज़बानी भी याद होनी चाहिए विस्कोसिटी के यूनिट, तो ये kg पर मीटर पर सेकंड होते हैं। हमने इन सारे यूनिट्स को बेस SI यूनिट्स में कन्वर्ट किया है, सरफेस टेंशन को भी और विस्कोसिटी को भी। उसकी वजह यह है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस गिवन है वो बेस क्वांटिटीज ही गिवन है, यानी कि मैस, टाइम, लेंथ और एम्पियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जी kg और kg दोनों, यानी कि मैस की बात करें तो इनकी पावर क्या है सेम है, जबकि मीटर सरफेस टेंशन में है ही नहीं। जबकि अगर हम सेकंड की बात करें तो सरफेस टेंशन में इन्वर्स स्क्वायर सेकंड है और विस्कोसिटी में इन्वर्स सेकंड है, तो इसलिए मैस जो है ये सेम यूनिट जो है इन दोनों फार्मूलाज में रखती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा अल्फा। 34 में अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर बोथ SI बेस यूनिट्स, तो SI बेस यूनिट्स की बात कर रहा है। तो अगर हम देखें अल्फा एम्पेयर डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है, SI यूनिट वो केल्विन है। ऐसे कूलम चार्ज का यूनिट है, चार्ज इज नॉट द बेस क्वांटिटी, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। डिग्री सेल्सियस भी बेस SI यूनिट नहीं है। और इस तरह से अगर हम बीटा की बात करें तो ये हमारे पास जो है एम्पेयर केल्विन, तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक बनेगा बीटा। 34 के बाद 5 में हम देखते हैं कि प्रेशर ऑफ 10 टू द रेज पावर 8 डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू, क्लास में हमने ये भी कन्वर्जन फैक्टर पढ़ा था कि 1 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 10 टू द रेज पावर -1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इसके ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 10 टू द रेज पावर 8 डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें। तो आप सिंपली 10 टू द रेज पावर -1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द रेज पावर 8 से, तो आंसर हमारे पास मिल जाएगा चार्ली ऑप्शन। 37 में यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट्स आर सेम एज दोज ऑफ, तो अब प्लैंक्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। 37 क्वेश्चन है, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आपको आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी रिलेशनशिप की बात करें और हमारे पास एक और रिलेशन भी है इज इक्वल टू HF, ये हमारे पास ये भी आइंस्टाइन्स की थ्योरी में एनर्जी ऑफ फोटॉन है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या है HF, H किसके बराबर है E/F के बराबर, तो H के अगर यूनिट बनाएंगे तो जॉल सेकंड, जबकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो MVR के बराबर, और MVR में अगर यूनिट्स पुट करते हैं मैस के kg और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, R के भी मीटर, तो मिल जाएगा हमें किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकंड। इसी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकंड से और डिवाइड भी कर रहा हूँ सेकंड से, और जो नीचे सेकंड है अगर उसको मैं ऊपर ले आता हूँ इन्वर्स सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये इन्वर्स स्क्वायर सेकंड बना देगा और साथ में सेकंड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप जानते हो kg स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड न्यूटन मीटर होता है या जाउल होता है, तो साथ में मल्टीप्लाई करोगे सेकंड से तो जाउल सेकंड बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों के यूनिट क्या है सेम, जाउल सेकंड। तो ऑप्शन 37 का क्या बना डेल्टा। 37 के बाद 36, अच्छा ये नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है, 36 देख लें। Which one expression is correct for the velocity of ocean waves in terms of density rho of sea water, the acceleration due to gravity g?
डेप्थ ऑफ ओशन h एंड वेवलेंथ लैम्डा। इसमें देखें हमारे पास जो ऑप्शंस यहाँ पे सारे गिवन नहीं है, थोड़ा सा इसको स्क्वायर रूट में सारे ऑप्शंस थोड़े दिए हुए थे, इसको यहाँ पे प्लेस करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही ऑप्शन की तरफ आता हूँ। तो जी लैम्डा यहाँ पे वेलोसिटी के यूनिट बनेंगे या वेलोसिटी क्वांटिटी मिलेगी। तो जी के यूनिट पुट करके देखते हैं हम। सिंपली हम इन सारे ऑप्शंस में इनके यूनिट्स पुट करके देखें तो हमें पता चलता है जी वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट जी लैम्डा होती है। कैसे भला? जी के यूनिट पुट करें मीटर पर स्क्वायर सेकंड और लैम्डा की यूनिट वेवलेंथ है मीटर में, तो स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड मिलता है, दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ऑप्शन क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है। अच्छा, इसके बाद अगर हम तो 38 में देखें, इफ़ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर देन द परसेंटेज एरर इन एफ इज, तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी यूज़ हो रहा है, परसेंटेज एरर इन एफ मालूम करना है, तो हम कहेंगे जी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो पावर फैक्टर यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो परसेंटेज एरर इन एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एक्स। अब एक्स में हम देखते हैं कि जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी कि क्या मिलेगा हमें? डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर फैक्टर भी यूज़ करते हुए, तो ऑप्शन बन गया यहाँ पे हमारे पास। ये ऑप्शन है, यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन बनता है। 39 में इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज 80.0 प्लस माइनस 0.1 सेल्सियस डिग्री, आफ्टर इट हैज़ बीन कूल्ड इट्स टेम्परेचर इज 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेल्सियस डिग्री, फॉल इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज, टेम्परेचर भाई कम हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, 80 से 10 हो रहा है, तो कितना गिरा? 70, तो 70.0। साथ में हमारे पास चूंकि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है कि T1 माइनस T2 करना है हमने, तो आप सिंपली करोगे 80.0 प्लस माइनस 0.1 माइनस 10.0 प्लस माइनस 0.1, तो सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, 0.2 आएगा, और फॉल इन टेम्परेचर कितना है? 70 सेल्सियस डिग्री, तो ऑप्शन बनेगा बीटा ऑप्शन। यूनिट ऑफ अंडर रूट 2gh इज सेम दैट ऑफ, तो ये चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी की बात है। फॉलिंग बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, वो अंडर रूट 2gh होती है, तो ये सिंपली फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला है, तो आप इसको इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी से ड्राइव भी कर सकते हैं, और आपने ये ड्राइव किया हुआ भी है, तो सिंपली वेलोसिटी का फार्मूला ये बनता है। या इसमें आप यूनिट भी पुट करके देख सकते हैं कि अगर आप यूनिट पुट करते हैं जी और एच मीटर में, जी क्या है? मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो सिंपली वही ऑप्शन बनेगा जो हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व भी किया था, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? चार्ली। थैंक यू सो मच।